साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी मुतल्लिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयान रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा है। मैंने आज कमिश्नर पिंडी डिवीज़न का चार्ज लिया है। मैं इस चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि जो अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीज़न का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। साबिक कमिश्नर पिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। DROs रावलपिंडी, अटक, चेलम, चकवाल और तलागंग ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना हक है, मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर भी चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम लगा सकता है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें कि उनके पास कोई सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्वस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफ़ी हों। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि लियाकत चट्टा के इंकशाफात के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि मैंडेट चुराया गया, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। आमिर डोगर ने कहा कि वोट की ताकत से बानी PTI एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI ने कहा कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे, बातचीत करेंगे और फतह बक्का की मिसाल से चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन के 8 दिन बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे, किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक ग्रोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था, जहाँ 3 दिन नताइज रुके रहे। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। बहुत बड़े इल्जामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शाजी अमारी ने कहा कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी, असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है। फैसल वावडा की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल से 1.25 साल 2 साल निकाल सकती है। किसी ने आदम एतमाद लाने का कहा था तो फजल रहमान उस वक्त बोल देते।
नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी उनके दोस्तों में से हैं। उनके साथ जहनी मसला काफ़ी अरसे से है। वो शायद जहनी मसले पर ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। खुदकुशी की कोशिश करने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। अगर उनकी जहनी सेहत ठीक है तो बतौर गवाह लाया जाए। इल्ज़ामात की तहकीकात हर सूरत होनी चाहिए। रावलपिंडी से कामयाब नून लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी ने लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि उनके पास फॉर्म 45, 47, 48 और 49 सब मौजूद हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने मौलाना की तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। इंकशाफात धांधली की प्लानिंग करने वालों के मुंह पर तमाचा है। रहनुमा JUI हाफिज़ हमदुल्ला का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि जब तक सियासत में मुदाखलत होगी तब तक पाकिस्तान बहरानों का शिकार रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांग और 7 दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लाहौर की जेल रोड पर पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को पहले हिरासत में लिया, फिर रिहा कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एहतजाज करना उनका हक है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से भी PTI कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर PTI वर्कर्स का एहतजाज। रैली में शेर अफजल बरबर, शुएब शाहीन और आमिर मुगल शरीक। एहतजाज से पहले इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुदाई भी कर दी थी। कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर PTI का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, करक, सखरदादू और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खिताब में कहा कि बानी PTI को जेल से बाहर निकलवाएंगे। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। जिस बहन बेटी को जायदाद में हक नहीं मिलेगा, हुकूमत उसके लिए जंग लड़ेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान में सियासी जमातों का एहतजाज और धरने जारी। कोयटा में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का DRO ऑफिस के सामने गुज़िश्ता 1 हफ्ते से धरना एहतजाजी जलसे में तब्दील। जलसे में 4 जमाती इत्तेहाद के कायदीन का खिताब। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा कि बलूचिस्तान में मंसूबे के तहत कौम परस्तों को अवाम से दूर किया जा रहा है। चमन में ANP का जिला कॉम्प्लेक्स, जबकि PB 50 कला अब्दुल्ला में JUIFA का DC ऑफिस के बाहर 10 रोज से धरना। नसीराबाद PB 14 के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में रब्बी किनाल के मकाम पर एहतजाजी कैंप। NA 40 शिमाली वजीरिस्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज 9 रोज से जारी। चाराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हकूक़ हैं। किसी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अदालतें और इंतज़ामिया सबको इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुतल्लका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। पुरतशद्दुद एहतजाज से अमन अमान के संगीन चैलेंजेस पैदा होते हैं। इंतशार के जरिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की दर पे रहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान से राबतों के बाद PTI का एक और बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए। ज़राए के मुताबिक वाहिदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा।
शरीक चेयरमैन महमूद खान बदस्तूर ओहदे पर काम जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा ज़ियाउल्लाह बंगश ने बातचीत की तस्दीक कर दी। बाज़ाब्ता ऐलान, जल्द बानी पीटीआई से मुशावरत की बात किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी से मुतल्लिक मामलात में पेशरफ्त का दावा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। आज़ाद अरकान और दीगर जमातों से बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील। बलोचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत एक जाला ही होगा। आसिफ जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलोचिस्तान के नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। बलोचिस्तान के नौमुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ जरदारी को दे दिया। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का आज सूबे भर की शाहराहें बंद करने का ऐलान। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जॉन अचकज़ई ने कहा कि अवाम ने 4 जमाती इत्तेहाद धरने और जलसे को मुस्तरद कर दिया। आज कोई पहिया जाम नहीं होगा, कौमी शाहराहें खुले रहेंगी। बोले साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी मुबैना तौर पर तरक्की न मिलने पर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात वाज़ेह हो गए हैं। कराची में MQM को मुसल्लत किया गया। भत्ताखोरों और बोरी बंद लाशों वालों को मुसल्लत करना इंतहाई अफसोसनाक है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि पहली मरतबा इंतख़ाबात में मसाइल हुए हैं। क्या पहले तमाम इलेक्शन ठीक तरह हो जाते थे? किसी को मसला नहीं होता था। 2018 में धांधली हुई, उसके नतीजे में बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बने। हर कोई अपने मुफाद की खातिर एहतजाज की धमकी दे रहा है। मुल्क को इंतशार की तरफ ना ले जाए, सब्र व तहम्मुल के साथ बैठ कर मुल्क की मसाइल का हल निकालें। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई है। गुज़िश्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी के अमरा से इस्तीफ़ा दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को बिगाड़ दिया। कमीशन से इंसाफ का मुतालबा मुज़िका खेज़ होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले इस्तीफ़ा देते तो इंतखाबी अमल पर लोगों का एतमाद बढ़ जाता। इंतखाबी अमल पर इल्ज़ामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासर हुई है। सियासी जमातें इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफ़िक हों। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज की साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा से मुलाकात और राब्तों की तरदीद। कहा कि उन्होंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, उनसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात में ताउन को भी तैयार है। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, उन पर या उनके इदारे पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील, मंतक या सबूत की उंगलियां उठाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी का मलिक रियाज और पीटीआई से ताल्लुक है।
खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहाट से शहरियार आफरीदी, NA37 कोरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पेशावर से शंदाना गुलजार, NA31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 सवाबी से शहराम खान तरकई, NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। ANP रहनुमा अमीर हैदर हूती ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात होते तो आज की सूरत हाल ना होती। जीतने और हारने वाले दोनों सरापा एहतजाज हैं। धांधली की तहकीकात ना होने से जमहूरियत के वजूद को खतरा है। KP में PTI की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि अफसोस है कि सोशल मीडिया पर आरओज और DROs के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जिन अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है उनके भी खानदान और बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में फायरिंग। MKM का मकामी अहदेदार जांबाक, कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहकीकात का मुतालबा। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के बेशतर अस्पतालों में 3 माह बाद ही हेल्थ कार्ड गैर फाल हो गया। मरीज परेशान। निजी अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड फराहम नहीं किए जा रहे। CEO हेल्थ कार्ड प्रोग्राम ने वजाहत की कि हेल्थ कार्ड्स गैर फाल नहीं हुए। अस्पतालों को रकम की अदायगी के हवाले से अकाउंट्स खोलने में मसाइल का सामना है। देरुलवरा में इसराइली फ़ज़ाई हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर इसराइली फ़ौज का धावा। सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए, 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। शिमाली गज़ा में खुराक की शदीद किल्लत, 8 साल की बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गज़ा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जनूबी लिबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। तमाम मकासद हासिल होने तक गजा में जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा कि फ़लस्तीन से माहिदे के लिए कोई पेशगी शराइत कबूल नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालबात तब्दील होने तक जंगबंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। हज़ारों अफराद का लंदन की सड़कों पर मार्च। इसराइल से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। स्पेन में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। मैड्रिड में फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों की बड़ी तादाद ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। ईरान ने नए मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ करा दिए। अरमान मिसाइल सिस्टम में एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकते हैं। दिफाई निज़ाम से 50 किलोमीटर तक 4 मिसाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के शहर एवदिवका पर कब्जा कर लिया। रूसी फौज से लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक एवदिवका पर कब्जे के बाद डोनेत्स्क के दारुल-हुकूमत पर यूक्रेन के हमले रोकना मुमकिन होगा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। शोरा और दानिशवरों की बैठक। इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा। नासिर जुबैरी, किश्वर नाहिद, इशफाक हुसैन, हारिस खलीक, वहीद नूर, अंबरीन हसीब अंबर ने अपना कलाम हाज़रीन को सुनाया। पाकिस्तानी रियासत से मुतल्लिक सेशन में डॉक्टर कैसर बंगाली, शब्बर जैदी और असद उमर शरीफ थे। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से आगाज। कौमी तराने के बाद मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और आवाज़ के जादू से शायकीन क्रिकेट और नाजरीन के दिल जीत लिए। लेजर शो के जरिए मुख्तलिफ इमेजेस और फॉर्मेशंस भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी सबको भागाई। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेट से शिकस्त दी।
और HBL PSL 9 के दौरान क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शो की वापसी। देखिए हार न मना है ताबिश हाशमी के साथ रोजाना रात 11 बजे पर सिर्फ जियो पर।